हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 5 6 7 8 क्वेश्चन 1 2 3 4 मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम सुशिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट कराता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्या बोला है देखो, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। जो एक टर्पोलिन है, टर्पोलिन होता क्या है आपका, अगर 2D शेप में जाओ तो रेक्टेंगल, ठीक है 2D शेप में गए तो आप रेक्टेंगल मान के चलो, और 3D शेप में गए तो इस तरह का सवाल किया था, क्यूबॉइड शेप लेके चलो। ठीक है, इस तरह से आपका टर्पोलिन आपका होता है। ठीक, अब ये जो बोला है इसकी जो वट लेंथ यानी उसकी लेंथ क्या है, और ब्रेथ जो है वाइड कितना है 3 मीटर का चौड़ा है। दिख रहा है स्टूडेंट्स को, दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक, तो 3 मीटर का आपका चौड़ा है, लेकिन लेंथ आपको पता नहीं है कि उसकी लेंथ है कितनी। तो आपको क्या बोला, विल बी रिक्वायर्ड, कितने लेंथ का टर्पोलिन चाहिए होगा 3 मीटर चौड़ा, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस। ये आपका कितने लेंथ का आपका टर्पोलिन चाहिए जिसकी 3 मीटर चौड़ी आपकी ब्रेथ है, तो उसमें आपका क्या बनेगा, एक कोनिकल टेंट बनेगा। ठीक है, एक कोनिकल टेंट बनेगा जिसकी हाइट, स्लैंट हाइट नहीं स्टूडेंट्स, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 8 मीटर है, उसकी हाइट 8 मीटर है, और जो बेस है रेडियस का वो कितना है 6 मीटर है। या मैं यहाँ लिख दूँ आपका, क्योंकि इधर मैंने हाइट लिख दिया, तो ये आपका रेडियस कितना है 6 मीटर है। आपको क्या नहीं पता है स्टूडेंट्स, ये इसका स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लगाना है विल बी रिक्वायर्ड कितना लेंथ का आपको चाहिए जो आपका ये कोनिकल टेंट बनेगा, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ लगेगी आपकी स्टूडेंट्स वो आपकी कितनी लगेगी, जितनी भी आपकी लेंथ आएगी, यानी कैपिटल L इक्वल्स टू L प्लस में 20 सेंटीमीटर, या फिर मैं अगर मीटर में है सब कुछ तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.2 मीटर। क्यों, क्योंकि टर्पोलिन से आपको ये स्टिच करना होगा, कुछ कहीं कहीं स्टिच करना होगा, फिर आपकी कटिंग होती है, टेलरिंग वाली दुकान पे आपने देखा होगा, शॉप पे होता है इस तरह का, तो एक्स्ट्रा आपकी इतनी लेंथ लगेगी। ठीक है, ये आपको क्या चाहिए, ये आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कितने लेंथ और ब्रेथ का, यानी कितना एरिया इतने एरिया के बराबर है। बोला क्या है कि आपका कितने लेंथ का ये और कितने ब्रेथ का ये आपका ये बनाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। इसके लिए आपको वो क्या होता है पाई आर एल होता है। एल आपके पास है नहीं तो आप निकाल लो, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस में 64, ये कितना आ जाएगा रूट में 100, यानी कि L इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर ये क्या है आपका 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, यह हो गया आपका 100, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 6 3 18, 14 छक्के 84, ये 1884 बाय 10 यानी 188.4 मीटर स्क्वायर आंसर। क्या है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आया। अब आपका जो एरिया ऑफ टर्पोलिन है, एरिया ऑफ टर्पोलिन है, ठीक है, वो आपका क्या है, किसके एरिया के बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के। ठीक, कह सकते हैं हम इतने एरिया के बराबर है आपका। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब इससे क्या निकालना है आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना है 188.4, फिर आपका लेंथ L और ब्रेथ कितना है आपका 3, 188.4, ये कितना आ जाएगा L इक्वल्स टू 188.4 बाई 3 मल्टीप्लाई 10, 1 8 9 17 के कैंसिल हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 दूना 6 8, यानी लेंथ कितना है 62.8 मीटर आपको चाहिए होगा। इतना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ आपका किसमें लगा था, कटिंग में, स्टिचिंग में वगैरह वगैरह में आपका चला गया था, वो उतना लेंथ आपका वेस्ट हो गया था। तो ओवरऑल जो लेंथ होगी यानी कि आपकी
एक तो ये जो लेंथ आपका यूज्ड मतलब कि इसमें आपका यूज हो चुका है, प्लस में आपका जो कटिंग स्टिचिंग जो कपड़े बच जाते हैं आपके, ठीक है, वो आपका कितना था 0.2 मीटर था, क्योंकि ये मीटर में ही है। L इक्वल्स टू 62.8 प्लस में 0.2 कितना आ गया लेंथ 63 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल होगा, ध्यान से करना, ठीक, एकदम फिगर बना के नहीं बना के, लेकिन आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए। दिख रहा है सही से, आप उसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे, आपका ध्यान दें। अगर आपको स्टूडेंट कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट करें, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। फिर देखो आपका 6th क्वेश्चन, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर दिस एंड दिस। स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर कोनिकल टॉम्ब का कितना है? तो ये कोनिकल टॉम्ब हो गया, स्लैंट हाइट बोला इस बार सीधा सीधा, स्लैंट हाइट कितना है 25 मीटर है, और डायमीटर कितना है इसका, ये है 14 मीटर, यानी रेडियस कितना है इसका 7 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी हाइट पता करनी है, नहीं पता करनी है वो दिख जाएगा। तो एक बेस कोनिकल टॉम्ब है, इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस रुपीस पर 100 मीटर स्क्वायर। आपको थोड़ा सा उलझा के बोल रखा है, आपको पहले रुपीस बता रखा है, फिर आपको बता रखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपका 100 मीटर स्क्वायर होगा तो उसका कॉस्ट इतना लगा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे इसने बोल रखा है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, इतने कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना रुपया, 150 रुपया नहीं 210 रुपया, ठीक है, 150 रुपया नहीं 210 रुपया दिख रहा है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा 210/100 रुपीज। अब आपको निकालना है कि इसको अगर आप पेंट करोगे तो ये कितना कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, यही है आपका। कितना पेंट करना है, पेंट ही करना है आपको, क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। तो व्हाइट वॉश पेंट, ठीक, तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब, ठीक है। तो कोनिकल टॉम्ब क्या होगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ही है, डिवाइड में आप ये मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, 7 7 कैंसिल, ये कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर, यानी आपका टोटल एरिया कितना है 550 मीटर स्क्वायर। आपने पुट कर दिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 210/100 मल्टीप्लाई 550 रुपीज, 0 से 0 0 से 0, ये हो गया 20 पंचे 1000, या 21 पंचे मैं कह लूँ 1050, और 21 पंचे 105, यानी 1155 रुपये। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 21 पंचे 1050 हो गया वो, और 21 पंचे 105, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन, ठीक। 7th क्वेश्चन हो सकता है क्या यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है, कर देते हैं, ठीक है। एक जोकर कैप है स्टूडेंट्स, बोल रखा है जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस इतना और हाइट इतना। एक जोकर की कैप है, सर्कुलर कोन, ठीक है, उसका आपका हाइट है, हाइट कितना है उसका, हाइट बोल रखा है 24 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस जो बोल रखा है स्टूडेंट्स वो बोल रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट नहीं पता है इसकी, ठीक, स्लैंट हाइट नहीं पता है क्या है इसकी क्या नहीं है इसकी। आपको और क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 सच कैप्स। आप क्या बना रहे हो स्टूडेंट्स, कौन मतलब ये कैप बना रहे हो, कैप क्या होता है, यहाँ से ओपन होता है बेस से, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, क्योंकि 10 कैप्स का चाहिए, क्या होगा पाई आर एल होगा, इसके लिए एल चाहिए आपको, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस में 576, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 625, यानी एल इक्वल्स टू 25
सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25 कैंसिल, कितना हो गया ये 550 मीटर स्क्वायर। कितने कैप का? एक कैप का। आपको कितने कैप्स निकालने? तो 10 कैप्स के। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप क्या होगा? 550 मल्टीप्लाई 10 यानी 5500 मीटर स्क्वायर क्या है इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है ना नीचे का पार्ट सही से? ठीक है, तो यहाँ देखें इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 8। ठीक, ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है, 5th की तरह बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें तो देखें आपका ये है, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। आपने देखा होगा अगर आप फुटबॉल खेलते होगे या देखते होगे या फिर रोड पे जाते होगे तो कोनिकल शेप का आपका येलो कलर का क्या होता है? स्टॉपेज रहता है, ताकि क्या हो कोई ओवर क्रॉस ना करे, और वो काफ़ी हैवी होता है। फुटबॉल वाला तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, मतलब लाइट होता है ताकि पैर में ना लगे, उसके पैर में लग जाएगी चोट तो फिर वो कैसे खेल पाएगा। लेकिन आपके जो ट्रैफिक रोकने के लिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो वो किस शेप में? आपका कोनिकल शेप में। और कितने बन रहे हैं आपके? 50 होलो कोन्स, 50 कोन्स के बन रहे हैं, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो टोटल 50 कोन्स है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 कोन्स है, ध्यान देना। एक कोन का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है आपका? ये डायमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर देखिए आपका बोल रखा है हाइट इसकी कितनी है, हाइट दे रखी गई है, ये है आपकी 1 मीटर। ठीक, तो ये हाइट आपकी 1 मीटर है। ठीक, आपको क्या निकालना है? स्लैंट हाइट निकालना है, जाहिर सी बात है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो आपका बोल रखा है एंड हाइट इतना, इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, बट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो एक का निकालते 50 का अपने आप निकल जाएगा। तो आपको पेंट करना है केवल आउटसाइड एरिया से, यानी आपको टोटल सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन क्या होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे मेरे हिसाब से, 3.14 होगी। ठीक है, रेडियस कितना होगा इसका? डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना? 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आपका 20/100 मीटर, यानी ये हो गया आपका 0.2 मीटर। ठीक है, अब ये 0.2 मीटर हुआ है। ठीक, हमें L निकालना है। L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.04 प्लस में आपका 1। L स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1.04। आपको रूट 1.04 की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, आप बुक में देख सकते हो। ये कितना आ गया? 1.02 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। R की वैल्यू कितनी है? ये है 0.2 मीटर और इसकी वैल्यू 1.02 मीटर। ठीक है, अगर आपको बोल रखा है कि आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल के दिखाना है स्टूडेंट्स, नहीं निकाल के दिखाना है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। क्या लिख सकते हो? मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ध्यान दे दो। अगर इस तरह से नहीं छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 100 किया, यहाँ 10 किया, यहाँ भी 100 किया आपने। अब क्या कर दो इसको? 628 मल्टीप्लाई 102, 628 मल्टीप्लाई 102, ये हो गया 1256, ये हो गया 000। ठीक है, ये हो गया 000 और ये हो गया 628। 6 5 10 2 4 64056। अब इसको डिवाइड मत करना स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5। इसको इतने पे ही आप छोड़ दो। आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, है ना? तो 50 कोन्स का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 कोन का इतना है 50 कोन का 64056 बाय 1 लाख, ये हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई 50 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको किसका, अगर 1 मीटर स्क्वायर का आपका कितना रुपए? 12 रुपीज है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू
12 रुपीज। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 64056 बाय 10,000 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इसका कितना इस मीटर स्क्वायर का कितना होगा? तो 12 मल्टीप्लाई 64056 बाय 10,000 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये रुपीस, ये हो गया आपका 5। एक सेकेंड करें ना करें, कर देते हैं, क्योंकि आपका 5 2 जा 10, 000, 2 से कैंसिल किया, ये 1000 आ गया, ये 6 आ गया। अब इसको मैं इससे नहीं करूंगा, क्यों, देख लो आप, ध्यान देना। तो ये क्या है आपका 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33 हो गया, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा, ये हो गया डिवाइड में 1000। अब डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 384.336 रुपीज आंसर। तो कैलकुलेशन सीख लो स्टूडेंट्स, इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा करोगे आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है, और किसी के लिए नहीं होगी। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सेशन विद स्टेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपका ही चैनल है, चैनल का नाम सेशन जॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।